नमस्कार दोस्तों। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बड़े एनडीए का परचम जीत के लिए 202 सीट लाकर बिहार में परचम जीत के लिए हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले सर लाइव करने के लिए स्वागत है जी। बताइए। इस बार तो आप लोग 202 सीट लाकर बिहार में परचम जीत किए हैं। बिल्कुल सही बात है। बिहार की जनता ने सरकार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम और माननीय मुख्यमंत्री जी के काम पे भरोसा जताया और बिहार की प्रबुद्ध जनता ने, महान जनता ने यह तय किया कि बिहार का बागडोर फिर हम उसी हाथ में सौंपेंगे जो बिहार को लेकर आगे बढ़ रहा है। और उसी का ये परिणाम रहा कि इतने बड़े मैंडेट से एनडीए की सरकार की पुनर्वापसी जनता ने आदेश दिया है और बहुत अच्छा काम होगा, बिहार प्रगति करेगा। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लग रहा था। फिर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ का नीतीश कुमार कर रहे हैं या एनडीए कोई और कदावर नेता करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एनडीए के हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 10वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, अब मैं तो गिना नहीं हूँ कितनी बार, लेकिन वो करेंगे। महिलाओं को 10,00,000 रुपए खाते में डालने का काम किए, बूढ़ा पेंशन को बढ़ाए, क्या उस पर वोट मिल गया या बिहार की जनता का प्यार आशीर्वाद स्नेह है? नहीं, ये आप नहीं कह सकते हैं कि 10-10 हजार रुपया खाते में गया इस पर वोट मिला। महिलाओं के सशक्तिकरण और उसके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कर रहे हैं। आपको शायद ध्यान नहीं आ रहा है, या जो लोग आपको ये पूछने के लिए कह रहे हैं उनको बताइए कि बिहार में महिलाओं को सबसे पहले पंचायती राज में आरक्षण देने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार है। और ऐसे कई काम जिनको गिनाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, तो कोई एक काम का प्रभाव नहीं होता है। बहुत सारे काम, और पिछले 18-20 वर्षों में जो काम बिहार में हुआ, पिछले 12-13 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री और ये डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है बिहार में, उसका परिणाम है और ये परिणाम दिखा है। एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे। रोड तो नीतीश कुमार 2005 से 25 तक रोड पूरा एकदम बिहार में चकमका गया है, हॉस्पिटल स्कूल सब चीज बनवा दिए हैं। क्या इस बार 25 से 30 में बिहार में रोजगार पर बात होगा, बिहार में फैक्ट्री आएगा? आप पहले तो ये समझ लीजिए कि रोजगार पर काम शुरू हो गया आज से। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने उसी समय से आपने खुद स्वीकार किया कि सड़कें अच्छी हुई हैं। तो इसलिए सड़क अच्छी हुई कि किसी भी राज्य के विकास के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले जरूरी है। इसलिए सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ हुआ है। और रोजगार पर तो बड़ा काम हुआ। 50 लाख से अधिक नौकरियां बिहार की सरकार ने दिया पिछले, और औद्योगिकरण भी हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन बिहार में जिस तरह की पहले वातावरण था, पहले जो स्थिति थी, लोग डर के नहीं आते थे, अब देखिए लोग आने लगे हैं। और इस बार का जो मैंडेट है उसके कारण तो अब बिहार में पूरी तरह से ये हो गया कि अब जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। तो देखिएगा, अब आएगा, उद्योग धंधा भी आएगा, उद्योगपति भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगा। थैंक यू। अभी महिला हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है इस बार 2025 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हम बन ही रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा की बात थोड़ी है। शपथ ग्रहण कब ले रहे हैं? अब जो डेट तय होगा उसमें लेंगे, 1-2 दिन के अंदर ले लेंगे। मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, क्या लग रहा है? और तेजस्वी यादव ये बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, क्या कहिएगा इस पर आप? जो अपने घर की महिलाओं को नहीं सम्मान दे सकते हैं, अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकते हैं, भाभी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो क्या बिहार की महिलाओं का सम्मान करेंगे? आप सबके सामने बात है। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ, उनकी भाभी के साथ जो हुआ, अपने परिवार में उनके बड़े भाई के साथ जो हुआ, तो जो परिवार के साथ न्याय नहीं कर सकता है, उसका सम्मान नहीं कर सकता है, बाहर कैसे कर सकता है सम्मान? इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान हमेशा नीतीश कुमार जी ने किया है और आगे भी करेंगे। बिहार की जनता कह रहे हैं नीतीश कुमार का माइंड कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या कहिएगा इस पर? अब बताइए कि माइंड सही नहीं है तब तो 202 सीट ले आए, ठीक रहता तब क्या होता? ये जो बोलते हैं तो उनके बोली पर क्या उन्हीं का माइंड सही नहीं है? इसका मतलब बोलने वाले का पहले अपना माइंड ठीक करें, उसके बाद नीतीश कुमार के माइंड पर वो सवाल उठाएंगे। ये तो इतिहास में फर्स्ट बार हुआ है जो परचम जीत से आप लोग 202 सीट लाकर परचम जीत बनाए हैं। हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई। और जो वोटिंग हुई, जिसको चुप्पा वोट कहते हैं, जो बहुत उछल उछल के सब लोग कह रहे थे कि इस बार इनकी सरकार चली जाएगी, लेकिन जो नहीं बोलने वाले लोग थे वो लोग भी हम लोग को वोट किए और हमारी सरकार फिर से बनेगी। इसलिए अनर्गल बात, देखिए इससे यही सबक मिलता है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार बोलने वाली कम और काम करने वाली ज्यादा है।
इसका नकल करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए लोगों को। तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक, ये सबक है उनके लिए कि जो ज्यादा बोल रहे थे उन्हीं के कारण उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उससे जनता अजीज आ चुकी थी और सबको पता था कि अगर ये सरकार में आ जाएगा तो फिर उसके बाद वही बिहार मिलेगा जो आज से 20 साल पहले था। इसलिए बिहार की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, वो जानती है कि हम किन्हें आगे करेंगे। जिसने बिहार को -10 से +10 तक लाया वही बिहार को और तेजी से आगे ले जाएगा। इसलिए बिहार की जनता ने हमें चुना। मैंने कह सकते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिल्कुल नीतीश कुमार है और बिहार में बहार है। नीतीश मोदी की सरकार है, यही जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है, इसलिए इसके अलावे कोई जोड़ी नहीं चलेगी बिहार में। क्या लग रहा है? चाहिए सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बताइए। इस बार प्रचंड बहुमत से आप लोगों का जीत हुआ है, क्या कहिएगा? इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज हो गया, इतिहास के एक पन्नों पर 202 सीटें आप लोग लाकर इतिहास के एक पन्ना में अपना नाम दर्ज कर लिए हैं। 20 साल के देखिए सरकार के बावजूद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इनकमेंसी फैक्टर काम नहीं किया है। लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है और ये वोट जो है वो विकास और नीतीश बाबू के जो सुशासन का जो वो एक नए बिहार का जो शिल्पकार के रूप में उनको जाना जा रहा है, खास के विकास के रूप में मोदी जी और नीतीश की जो जोड़ी है वो हिट हो गई और आने वाले समय में ये ऐसा ही जोड़ी जो है वो डबल इंजन का सरकार जो है वो चलेगी और बिहार जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इस बार जो है एक गाना भी चल रहा था, जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट करी, वो शायद गाना के शौकार भी हो गए यहाँ पर। हाँ, गाना तो हिट हो ही गया और साथ में देखिए जनता ने जो 20 साल की सरकार में अभी कई मीडिया वाले कह रहे हैं कि 10,000 रुपया, ठीक है 10,000 रुपया, मगर इस तरह का देखिए शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं, पंचायत में 50% आरक्षण हुआ है, अनाज मिल रहा है, सब तरह की सुविधाएं हैं। सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखना है, सबों ने इस तरह से समझ लिया कि नहीं ये सरकार सबसे हमारे जो है हमारे लिए सुरक्षित सरकार है और इससे बढ़कर कोई सरकार नहीं है। और उन्होंने बढ़ चढ़ के सबने चाहे किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ के सबने वोट दिया। एक सवाल आपसे करें, बोले शराबबंदी बंद हो गया, कहीं नहीं सर? शराबबंदी से तो बिहार सरकार लॉस में ही जा रहा है सर। ये देखिए ये बात है, मगर हमने एक महिला से पूछे जो अगर शराबबंदी के बावजूद भी जो है उन्होंने कहा कि नहीं हम तो सुरक्षित हैं, 6 बजे के बाद हम बाजार से तो चले जाते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं, मगर नीतीश जी ने शराबबंदी बंद करा के एक अच्छे कदम उठाए हैं, इससे महिलाएं खुश। अक्षय जी क्या लग रहा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? बिल्कुल है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, हम आप सही बोल रहे हैं। प्रचंड बहुमत से इस बार आपका जीत हुआ है आप लोगों का, क्या कहिएगा इस पर? देखिए ये तो होना ही था, जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से बिहार में सुशासन का राज था और जनता भयमुक्त खुद को समझती थी, बिहार में शांति व्यवस्था कायम थी और सरकार ने निश्चित रूप से बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किए उसके इनाम स्वरूप इतनी बम्पर जीत भाजपा को एनडीए सरकार को मिली। और मैं साथ में ये भी कह दूं कि सरकार ने विभिन्न योजना जो लाए, जैसे महिला सम्मान योजना, फिर छात्रवृत्ति में बढ़ापा, फिर जाकर बहुत सारी योजनाएं थी, पुल पुलिया का निर्माण। क्या इस बार एमओ समीकरण आप लोग तोड़ दिए हैं लगता है बिहार में? क्या कोई समीकरण नहीं है, अब सिर्फ महिला और युवा का समीकरण है। जी, अब जनता किसी भी स्थिति में अब पुराने जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहती है। जनता, बिहार की जनता विकास के साथ रहना चाहती है, भयमुक्त रहना चाहती है और निश्चित रूप से जनता खुशहाल रहना चाहती है। जनता कल्पना कर रही है कि जिस खुशहाल बिहार में हम हैं उसी में रहे, अब कहीं से भी जंगल राज की कहीं कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। इस बार आप लोगों को कोई जाति फैक्टर वोट मिला है या हर एक समुदाय से वोट मिला है? नहीं, हर समुदाय से वोट मिला। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हम लोग पूरा एनडीए उसी के साथ चले और उसी के परिणाम सभी लोगों ने, एनडीए के 5 घटक दल हैं,
भाजपा, जनता दल यू, लोजपा रामविलास मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सभी ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया और जनता के दिलों में जगह बनाई अपने काम के बल पर, जिसका परिणाम स्वरूप हमें ये प्रचंड जीत देखने को मिली। एक लास्ट सवाल है, चुनाव के कुछ दिन पहले ही आप लोग 125 यूनिट बिजली फ्री किए, उसके बाद बूढ़ा पेंशन को बढ़ाए, उसके बाद महिलाओं के खातों में 10-10 रुपए डाले। क्या ये काम आप लोग पहले भी कर सकते, क्यों नहीं किए? देखिए, सरकार के पास बहुत सारी काम रहता है, योजना रहता है। सरकार तो निरंतर इस दिशा में काम कर रही थी। जनता के बीच में मांग दी थी कि महिलाओं को सम्मान स्वरूप कुछ दिया जाए। ये तो सरकार चूंकि एक दिन में कोई फैसला लेती नहीं, ये सरकार का बहुत परिचित फैसला था। मतलब ये सरकार इस योजना पे काम कर रही थी और सही उचित समय आने पर उन्होंने इसका दिया, महिलाओं को सम्मान स्वरूप 10 रुपया दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही, आगे भी करते रहेगी। हमारे सुशासन की सरकार में, एनडीए की सरकार में हमेशा सरकार का ये प्रयास रहता है कि कोई गरीब भूख से नहीं मरे। देखिए, अभी केंद्र की तरफ से 5 किलो मुफ्त राशन अनाज मुहैया कराया जा रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार धीरे धीरे उसको लागू करेगी, नए सरकार में भी लागू करेगी। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहिएगा, एक शब्द में कहा जाए तो? तेजस्वी यादव जी के लिए अब कहीं कोई स्थान है नहीं, वो मंथन करे। आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले हर्रा मुरेठा बांध के जिस तरीके से गुंडागर्दी की सीमा लांघा गया, माहौल बनाया गया, भय का माहौल, इससे भी मर रहा था, उनसे भड़क गए। अभी जब तक अभी दूर दूर तक अभी सुशासन, और जब यहाँ सुशासन की सरकार है तो विपक्ष को जनता क्यों मौका देगी? जब सुशासन सरकार बेहतर काम कर रही है तो विपक्ष का कहीं कोई जगह नहीं है। कि अभी हम बीजेपी दफ्तर में थे और बीजेपी दफ्तर से बीजेपी कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास किए इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। बिहार के यहाँ बीजेपी के दफ्तर के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री हमारे फिर नीतीश कुमार रहेंगे। और जय हिंद दोस्तों।